तो जय हिंद, स्वागत है आपके इस नए सेशन में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की जो तीसरी चैप्टर है, संख्याओं की अवधारणा। कौन सी बाबू? संख्याओं की अवधारणा। क्या पढ़ना है बाबू? संख्याओं की अवधारणा। ये चैप्टर नंबर 3 है। हमने 2 चैप्टर पढ़ चुके थे। आज का हमारा सेशन रहेगा तीसरे चैप्टर पे। सबसे पहले जो बात आती है वो आती है संख्या की शुरुआत किससे हुई। जैसे कि मान लीजिए ये क्या है? आम। आपसे पूछा जाए कि बताइए कितने आम आपको दिख रहे हैं, तो आप कैसे गिनेंगे? राम 1 2 3। तब तो हो गया गलत। ये राम शब्द का आविष्कार किसने किया था? तो उस पर एक कहानी है, कभी बाद में बताएंगे। लेकिन फिलहाल आप कैसे गिनते हैं? 1 2 3 4। कितने हैं बाबू? तो 4 है। क्या है? 4 है। क्या आप ऐसे तो नहीं गिनते 0 1 2 3, ऐसा तो नहीं गिनते? तो प्राकृत संख्या उसे बोलते हैं जो गणना में प्रयुक्त होती हैं। तो सबसे पहले आविष्कार किसका हुआ? नेचुरल नंबर का। किसका? नेचुरल नंबर का। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। क्या बोलते हैं इसको? प्राकृत संख्या बोलते हैं, जो कि गणना में प्रयुक्त होती है। किसमें बाबू? गणना। गणना के लिए प्रयुक्त होती हैं वे संख्याओं जिनको हम गणना के लिए प्रयोग में लाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। कहाँ से स्टार्ट होता है बाबू? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये क्या है बाबू? ये प्राकृत संख्या है। उसके बाद से आविष्कार हुआ 0 का, यानी पूर्ण संख्या का। किसका बाबू? पूर्ण संख्या का। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। पूर्ण संख्या। इसमें क्या आविष्कार हुआ? तो इसमें 0 से, कहाँ पढ़ते हैं बाबू? 0 से 1 2 3 4 करते करते आगे तक। तो पूर्ण संख्या में 0 को भी लेते हैं। पूर्ण यानी पूरा यानी 0 को भी इसमें लेना स्टार्ट कर दिए। सबसे पहला प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? जिनको गणना में प्रयुक्त करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जिसमें 0 भी आ जाता है, उन्हें प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, आपके डीएलएड के एग्जाम में इस प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या से प्रश्न बनते हैं। उससे पहले हम आपको कुछ कंसेप्ट बता दे रहे हैं, आप उसको याद रखिएगा। कंसेप्ट ये है कि जब कोई प्राकृत संख्या, ठीक है, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या कभी भी, मतलब दुनिया में कभी भी ये निगेटिव नहीं होगी। ठीक है, दशमलव वाला नहीं होगा, मतलब दशमलव में नहीं रहेगा, निगेटिव नहीं रहेगा, दशमलव में नहीं रहेगा, भिन्न में नहीं रहेगा, ठीक, और रूट में नहीं रहेगा। ठीक है, इन्हीं 4 बिंदुओं से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपको प्रश्न दे दें, ऑप्शन ए में आपका रहेगा -3, ऑप्शन बी में रहेगा 0.45 और ऑप्शन सी में रहेगा √5 और ऑप्शन डी में रहेगा 10। बताइए कि इन चारों में से कौन सी प्राकृत संख्या है या पूर्ण संख्या है? तो आप क्या करेंगे? सरसरी निगाहों से देखेंगे कि इन चारों बिंदुओं में से कौन सा है। ठीक है, ये प्राकृत संख्या हो सकती है? कभी नहीं होगा।
प्राकृत संख्या कभी नहीं, क्यों? क्योंकि भाई माइनस में है, हमने इसको याद करके रखेंगे, ठीक है। ये कंसेप्ट का प्रोडक्ट जाइएगा ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। दूसरा बाबू दशमलव भी है, यानी ये भी नहीं होगा। रूट में है, ये भी नहीं होगा, लेकिन ये 10 जो हो जाएगा। ये प्राकृत संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है। तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इसे आगे देखते हैं। अच्छा, कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो अब क्या ऑप्शन देंगे? एक ऑप्शन देंगे, और बड़ी पूछ दे तो इनफाइनाइट बोल दीजिएगा। अब आगे आता है पूर्णांक संख्या। क्या आगे आता है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या वे संख्या होती हैं जिनमें ऋणात्मक संख्या भी हो, शून्य भी हो और धनात्मक संख्या भी हो, वे संख्या जिसमें ऋणात्मक भी हो, शून्य भी हो और धनात्मक संख्या हो, उन्हें हम पूर्णांक संख्या बोलते हैं। जैसे कि -3, -2, -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। ये क्या है बाबू? ये है आपका पूर्णांक संख्या। क्या है? पूर्णांक संख्या है आपका। इससे आगे प्रश्न बनता है कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या भी बहुत ही छोटा कंसेप्ट होता है। इस पर बहुत ही छोटा चैप्टर है ये, इसको हम आज ही ख़त्म कर देंगे। इसमें नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है, अब बचपन से इसको पढ़ते आ रहे हैं। वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या में देखिए, -4 हो सकता है, 5 हो सकता है, प्लस में 5 हो सकता है, 0 हो सकता है, 0.45 हो सकता है, लेकिन इसमें केवल रूट में माइनस में कुछ नहीं हो सकता। ये क्या है? वास्तविक संख्या नहीं है। ये क्या है? एक काल्पनिक संख्या है। तो आपसे प्रश्न बनेगा कि बताइए कि जैसे ऐसे दे सकता है, एक नंबर में पूछेगा तो उसी प्रकार से हम पढ़ रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि 0.4 वास्तविक संख्या है या काल्पनिक संख्या है, तो आप क्या बोलेंगे? ये वास्तविक संख्या है। ये क्या है? वास्तविक संख्या है। इससे बहुत छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं। अगला आपका प्रश्न है काल्पनिक संख्या। अगला है आपका काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या उन्हें कहते हैं जो वास्तव में नहीं होते हैं, उनको हम काल्पनिक संख्या बोलते हैं। जैसे कि रूट में -25, ये क्या है? ये काल्पनिक संख्या है। कोई भी संख्या हो जो रूट में हो, उन्हें हम काल्पनिक संख्या बोलते हैं, ठीक है। देखिए, ज़्यादातर प्रश्न आपके वो पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या से आते हैं, और थोड़ा बहुत क्वेश्चन आपको पूर्णांक से देखने को मिलते हैं। और पूर्णांक को किससे डिनोट करते हैं बाबू? Z से। इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। वास्तविक संख्या छोटे मोटे कंसेप्ट में आ जाता है, और काल्पनिक संख्या तो कभी कभी पूछ लेता है। काल्पनिक संख्या तो नहीं पूछता, आज तक तो नहीं पूछा है, हो सकता है फ्यूचर में पूछ ले। इसके बाद आता है अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या से तो क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। अभाज्य संख्या, क्वेश्चन है अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। इसे तो भर भर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है।
अभाज्य संख्या इससे पहले आपको हम पढ़ा चुके हैं। 1 मिनट बाबू। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या वही संख्या होती हैं जिनके केवल 2 ही गुणाखंड होते हैं। आप ऐसे लिख सकते हैं कि वैसी संख्या जिनके केवल 2 ही गुणनखंड हो, जैसे कि 2, 3, 5। गुणाखंड मतलब देखिए, एक तो 1 होगा इसका गुणाखंड और एक क्या होगा? 2 होगा। कहने का मतलब 2 को ऐसे लिख सकते हैं क्या? 1 गुणे 2, ठीक है। केवल क्या है? केवल 2 ही गुणाखंड है, तीसरा कोई नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ से आपका प्रश्न बन सकता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा? सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, तो क्या बोलेंगे? 2। क्या बोलेंगे? 2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। दूसरा है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वैसी संख्या जिनके कम से कम, वैसी संख्या जिनके 2 या 2 से अधिक गुणाखंड हो, उन्हें हम भाज्य संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? भाज्य संख्या बोलते हैं। और भाज्य संख्या में तो बहुत सारी संख्या है, 4 आ सकता है, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, ठीक है। देखिए तो 2 के कई सारे हैं, आप इसको 2 दूनी 4 लिख सकते हैं, या 1 गुणे 2 लिख सकते हैं, ठीक है, या 4 गुणे 1 लिख सकते हैं, ठीक है। कई सारे इसके गुणाखंड होंगे, इसलिए इन्हें भाज्य संख्या बोलते हैं। और अभाज्य संख्या से सबसे फेवरेट क्वेश्चन बनता है कि बताइए 80 और 90 के बीच में अभाज्य कितनी संख्या होंगी? 80 और 90 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, ठीक है। 80 और 90 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। ये कंपटीशन में भी देखने को मिलता है, तो देखते हैं। सबसे पहले 80 और 90 के बीच का है, तो कितनी संख्या होगी? 81 होगा, 82 होगा, 83 होगा, 84 होगा, 85, 86, 87, 88 और क्या बाबू? 89। 80 और 90 के बीच इतनी संख्या होती हैं। इसमें एक रामबाण कंसेप्ट आप लोग याद रखेंगे कि कभी भी अभाज्य संख्या वही नहीं होंगी जो सम संख्या हो। क्या बाबू? सम संख्या हो, ठीक है। दूसरा, संख्या का योगफल, ठीक है, संख्या का योगफल 3 से विभाजित हो। दूसरा, अंतिम के अंक 0 और 5 ना हो। ये क्या हो? ये ना हो, ठीक है। देखिए, सम संख्या होगा तो अभाज्य संख्या नहीं होगी। संख्याओं का योग 3 से विभाजित होगा तो वो भी अभाज्य संख्या नहीं होगी। अंतिम के अंक 0 और 5 हो, वो भी अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो आइए इसको चेक करते हैं बाबू। सबसे पहले हम एक चीज़ चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? सम संख्या। देखिए तो सम संख्या नहीं, 2 क्या है? अंतिम 2, यानी ये सम संख्या, ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। 4 ये भी क्या होगा? ये भी सम संख्या है, नहीं होगा। 86 क्या है? सम संख्या, ये भी नहीं होगा। 88 क्या है? सम संख्या है, ये भी नहीं होगा। अब देखिए, अब दूसरी चीज़ चेक करेंगे कि संख्याओं का योग 3 से विभाजित ना हो, ठीक है। मान लीजिए संख्या है, देखिए 8 और 1 कितना होगा? 9,
और 9 किससे बाबू 3 से, 3 से काटेंगे तो 9 तो कट ही जाएगा, 3 से 3 3 का 9, यानी ये भी अभाज्य संख्या नहीं होगा। 8 और 3 11, 11 को बाबू जब 3 से काटेंगे तो नहीं कटेगा, यानी ये अभाज्य संख्या हमारी हो सकती है। क्या हो सकती है? हो सकती है। अभी जब तीसरे बार में चेक करते हैं उसके बाद कन्फर्म करते हैं, ठीक है। 8 और 5 13, 13 में 3 से नहीं कटेगा, तो यानी ये भी हमारी अभाज्य संख्या हो सकती है नहीं, हो सकती है। ये तीनों चीज़ चेक करेंगे उसके बाद क्लियर करते हैं। देखिए 7 और 8 15, 7 और 8 15, 3 से बिल्कुल कट जाएगा सर, 3 से कट जाएगा, तो यानी ये भी अभाज्य संख्या नहीं होगी। देखिए 8 और 9 कितना होगा बाबू? 17 होगा, यानी ये 3 से नहीं कटेगा, ये भी अभाज्य संख्या हो सकती है। अगर कट गया तब तो अभाज्य संख्या नहीं होगी, अगर नहीं कटा तब तो होगा अभाज्य संख्या, ठीक है। अब देखिए ये था 8 और 3, अंतिम में तो 3 है, 0 5 चाहिए था तो नहीं है, यानी ये अभाज्य संख्या होगा, ठीक है। आगे देखेंगे 85, अंतिम का अंक क्या है? 5 है। हम अभी क्या बोले थे? 0 या 5 हो तो वो अभाज्य संख्या नहीं होंगी, यानी ये भी अभाज्य संख्या नहीं होगा। अब बचे इसमें भी अंतिम का अंक देखेंगे तो 0 और 5 में से कोई नहीं है, यानी ये भी हो सकता है अभाज्य संख्या। कहने का मतलब कि 80 और 90 के बीच टोटल 2 ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या है। पहला है 83, दूसरा है 89। देखिए जब भी आपको अभाज्य संख्या पूछे तो आप उसमें 3 चीज़ चेक करेंगे। पहला कि वो संख्या सम संख्या तो नहीं होनी चाहिए, दूसरा वो संख्याओं का योग 3 से विभाजित नहीं होना चाहिए, और तीसरा अंतिम में वो संख्या जो होगी 0 और 5 नहीं होना चाहिए। ऐसे आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। आगे तो आप कैसा भी प्रश्न है ये 3 चीज़ रख के चेक कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं इससे आगे आपके एग्जाम में कैसा क्वेश्चन बनता है, क्या पूछ सकता है। तो अब इससे आगे हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर। क्या पढ़ेंगे बाबू? तो रेशनल नंबर। क्या पढ़ेंगे? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं बाबू? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वैसी संख्या होती हैं जो p/q के रूप में हो। किस में हो? p/q के रूप में हो। कहने का मतलब अर्थात वो बटे के रूप में हो, उन्हें हम परिमेय संख्या बोलते हैं। लेकिन q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं बाबू? परिमेय संख्या बोलते हैं। कहने का मतलब सिंपल भाषा में जो संख्या जैसे कि 2/7, ये क्या है बाबू? ये परिमेय संख्या है। क्या है बाबू? परिमेय संख्या है। जो संख्या p/q के रूप में हो यानी बटे के रूप में हो वो क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन देखिए नीचे जो यानी q जो है ये नीचे 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ लिखते हैं 6 और बटे में लिखते हैं 0, ये परिमेय संख्या है? नहीं है बाबू। क्या है? नहीं है। वे संख्या जो p/q के फॉर्म में हो लेकिन नीचे 0 ना हो उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। आपके मन में प्रश्न चल रहा होगा, सर मान लीजिए ऊपर 0 हो और नीचे 1 हो तब ये परिमेय संख्या है या नहीं है? तो बिल्कुल बाबू ये परिमेय संख्या है। हमने क्या कहा कि q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी जो संख्या नीचे है वो 0 नहीं होनी चाहिए। हमने तो कभी ये नहीं कहा कि ऊपर है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जब ऊपर रहेगा 0 तो यानी ये परिमेय संख्या है। बस परिमेय संख्या की एक ही मतलब इसकी खराबी है कि नीचे 0 ये देखना पसंद नहीं करता है। तो आप बोलेंगे कि वैसी संख्या जो p/q के फॉर्म में हो यानी p/q के रूप में हो जहाँ q 0 के बराबर ना हो वे संख्या परिमेय संख्या कहलाती हैं, ठीक है। परिमेय संख्या कहलाती हैं। देखिए अब कभी कोई प्रश्न फंसाने के लिए ऐसा दे सकता है कि 16/4 ये भी तो p/q के फॉर्म में ही है, क्या यह परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या है या भिन्न है? क्या है? भिन्न है। तो जब भी ऐसे प्रश्न दिखे तो आप क्या करेंगे? देखिए तो बाबू बटे में तो भले ही है लेकिन ये सबसे छोटी इकाई नहीं है, अभी ये कट सकता है। 4 चौका 16,
4/1। अब ये जो है ये है आपका परिमेय संख्या, लेकिन 16/4 क्या है, भिन्न संख्या है। तो कहने का मतलब जब भी आपके एग्जाम में प्रश्न बने तो आप इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा कि p/q के फॉर्म में तो हो, p/q के फॉर्म में तो हो, लेकिन सबसे लघुत्तम इकाई यानी इससे अब छोटा इसको नहीं किया जा सकता, तब वो परिमेय संख्या है। अगर वो बटे में हो, अगर इसको छोटा किया जा सकता है तो ये क्या होगा, ये भिन्न संख्या हो गई। ठीक है बाबू, सबसे पहले आपकी रेशनल नंबर की परिभाषा पूछेगी। परिभाषा जब पूछेगा तो आप बता दीजिएगा कि वे संख्या जो p/q के फॉर्म में हो, यानी p/q के रूप में हो, लेकिन q 0 के बराबर ना हो, वे क्या है, परिमेय संख्या है। अब आपसे ऐसे बट्टे में देगा 2/7, तो आप इसको चेक करिएगा कि ये कटने वाला तो नहीं है। अगर कटने वाला होगा तो भिन्न संख्या, अगर नहीं होगा तो परिमेय संख्या। ठीक है, इतने ही प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं, इससे आगे तो नहीं बनेगा। ठीक है, अब आगे पढ़ लेते हैं भिन्न संख्याओं के बारे में। क्या बाबू, भिन्न संख्याओं के बारे में। भिन्न को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। भिन्न को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। भिन्न संख्या को भी हम p/q के रूप में लिखते हैं, p/q के रूप में लिखते हैं। लेकिन अभी हमने आपको बताया कि भिन्न संख्या में यह निश्चित नहीं रहता है कि वो लघुत्तम इकाई में है या नहीं है। जैसे कि अभी हमने लिखा था कि जैसे 18/2 हमने लिख दिया, ये क्या है, ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि अभी ये 2 से कटेगा। जब ये कटेगा तब तो ये फ्रैक्शन है। ठीक है, तो फ्रैक्शन को विशेष ध्यान रखना, जो संख्या बटे में हो उसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। देखिए फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं बाबू, फ्रैक्शन 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला सम वाला, दूसरा विषम भिन्न, पहला जो होता है वो होता है सम भिन्न, ठीक है, दूसरा होता है विषम भिन्न, और तीसरा जो है वो मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न। ठीक है, आपके एग्जाम में सीधा सा प्रश्न आ सकता है कि सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं। आप लिखिएगा वैसी संख्याएं जो जिसका अंश, ठीक है, हर से छोटा हो, जिसका अंश हर से छोटा हो, वैसी संख्याएं जो अंश हर से छोटा हो। क्या बाबू, हर से छोटा हो। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो इसके लिए हम लिखते हैं एग्जाम्पल, अभी आपको फटाक से समझ में आएगा। जैसे कि 2/7, 3/5, 4/9। ठीक है, देखिए बटे में है, ठीक है, नीचे वाले क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हर, और इसको बोलते हैं अंश। जो ऊपर है उसको बोलते हैं अंश, नीचे वाले बोलते हैं हर। देखिए अंश से हर बड़ा है कि नहीं बड़ा, 2 बड़ा कि 7 बड़ा, तो 7 बड़ा है, यानी अंश से हर बड़ा है, तो वो क्या है, ये सम भिन्न होगा। क्या होगा बाबू, सम भिन्न होगा। जब हर अंश से छोटा हो, हर अंश से छोटा हो, तब क्या होगा बाबू, तब विषम भिन्न होगा। क्या होगा, विषम भिन्न होगा। जैसे कि 7/2, 7/2, 9/4, 7/3, ये क्या है बाबू, ये आपकी विषम है। ये क्या है, देखिए तो ये हर है ना, ये अंश से छोटा है, अंश से छोटा है, तो क्या हो गया, विषम। क्या हो गया, विषम हो गया। कभी कभी डायरेक्ट आपके एग्जाम में ऐसे देगा और पूछेगा कि बताइए सम है कि विषम है। और मिश्रित उन्हें बोलते हैं, जैसे कि 4, 2, 3,
5 6 7, ये क्या है, ये मिश्रित है। क्या है, ये मिश्रित है, मिश्रित भिन्न है। देखिए आपके एग्जाम में प्रश्न कैसे बन सकते हैं, हम थोड़ा आपको एक बार उसका दर्शन करा दें। ठीक है, देगा कि 2/9, ठीक है, विषम भिन्न है या सम भिन्न है। विषम भिन्न है या सम भिन्न है, तो आप सरसरी निगाहों से देखेंगे कि अंश जो है हर से छोटा है, और जब अंश हर से छोटा रहता है तो हमारा ऑप्शन होगा सम, यानी क्या, ये सम संख्या है, यानी सम भिन्न है। क्या है, ये सम भिन्न है। ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, तो आप इसको रट जाइएगा। ये नॉर्मली आप क्वेश्चन आप आसानी से कर ले जाएंगे। लेकिन मिश्रित भिन्न से प्रश्न कैसे बनते हैं, जैसे कि मिश्रित भिन्न से प्रश्न आपका बन सकता है कि 4 + 5 6, इसको आप जोड़िए। इसको जोड़ने का 2 तरीका है, लेकिन सिंपल और आपके एग्जाम में कैसे करना है उसी पे हम चर्चा करते हैं। 4 यहाँ लिखे सही लगेगा। देखिए इसका गुणा कराते हैं, इसमें 4 × 12 और इसको जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं। 3 चौका 12 और 12 और 2 14, ये हो गया 14/3। 7 × 5 = 35 और 35 और 6 41, 41/7। नीचे जो रहता है नीचे को सेम के सेम लिख देते हैं। अब इसको आप जोड़ लेंगे। देखिए इसका जब आप एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकलेगा 7 × 3 = 21। कितना होगा बाबू, 21 होगा। इसका गुणा इसमें कराएंगे और इसका गुणा इसमें कराएंगे। ये तो आप एलसीएम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, तो ऐसे आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। आज की जो हमारी चैप्टर थी संख्याओं की अवधारणा, वो हो गई ख़त्म। हम एक बार इसको रिकॉल करा देते हैं, फिर आपको अलविदा बोलेंगे। सबसे पहले संख्या की अवधारणा में सब शुरुआती में स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या उन्हें कहते हैं जिनको हम गणना में प्रयुक्त करते हैं, अर्थात गिनने के लिए प्रयुक्त करते हैं। गिनने में प्रयुक्त होने वाली संख्या को भी प्राकृत संख्या कहते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5। ठीक है, उसके बाद आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में हम 0 को भी शामिल कर लेते हैं, फिर 0 से 0 1 2 3, ठीक है, उसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। कभी भी इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या वे नहीं होंगी जो भिन्न में हो, जो दशमलव में हो, जो अंडर रूट में हो। ठीक है, वे संख्या नहीं होंगी। भिन्न में हो, दशमलव में हो, रूट में हो, ठीक है, वे कभी भी प्राकृत और पूर्ण संख्या नहीं होंगी। और माइनस में हो, ठीक है, कभी भी ये नहीं होंगी। आगे उससे आगे हमने पढ़ा कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या वे संख्याएं हैं जिनके केवल 2 गुणाखंड होते हैं, जिनके केवल 2 गुणाखंड होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि सबसे छोटी अभाज्य गुणाखंड क्या होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, वो होती है 2। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या जो रियल में होती है वो निगेटिव भी होगी, वो पॉइंट वाला भी होगा, रूट वाला भी होगा, उसे क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। काल्पनिक संख्या हमने पढ़ा कि जो माइनस में, रूट के माइनस में हो, उन्हें हम काल्पनिक संख्या बोलते हैं। ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्या, जो वास्तव में नहीं होती हैं। उसके बाद हमने पढ़ा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वे होती हैं जिनको हम P/Q के रूप में दर्शाते हैं, अर्थात Q कभी भी शून्य नहीं हो सकता, उन्हें हम परिमेय संख्या बोलते हैं। परिमेय संख्या में दूसरी चीज़ आप याद रखेंगे कि परिमेय संख्या में हमेशा लघुत्तम इकाई ही लेते हैं, यानी सबसे अंतिम को लेते हैं। जैसे कि बट्टे में हो, लेकिन ये 4 × 16 यानी 4/1 जो है ये होगा परिमेय संख्या। ठीक है, उसका अंतिम इकाई हो। ठीक है, उसके बाद हम लेते हैं भिन्न संख्या वो होती हैं जो हर और अंश के रूप में हो, अर्थात P/Q के रूप में हो। ठीक है, भिन्न जो हमारा होता है 3 प्रकार का होता है। पहला होता है विषम भिन्न, दूसरा होता है सम भिन्न और तीसरा होता है मिश्रित भिन्न। सम भिन्न उन्हें कहते हैं जो अंश हर से छोटा हो। क्या हो, अंश हर से छोटा हो, उन्हें हम बोलते हैं सम भिन्न, और हर अंश से छोटा हो तो उन्हें बोलते हैं विषम भिन्न। ठीक है, हर जो है अंश से छोटा हो उन्हें हम बोलते हैं विषम भिन्न। विषम भिन्न, हर जो है
अंश से छोटा हो, ठीक है, हाँ सही है। इसको बोलते हैं विषम भिन्न। मिश्रित भिन्न उन्हें बोलते हैं जो देखिए संयुक्त रहते हैं, क्या रहते हैं, संयुक्त रहते हैं। और इससे प्रश्न बनने वाला तो आपको बता ही दिए। अब मिश्रित भिन्न में कभी आपको जोड़ने को देगा तो आप जोड़ ही लेंगे। तो आज की वीडियो यही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।